ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलो, सो गए क्या? ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हेलो जय बोलिए साक्षात विराजमान रब्ध्यानि प्रणीता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज का यह मंगल अवसर जिस अवसर पर आप सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर उपस्थित हुए हैं, यह अवसर 10 वर्ष पूर्व जिस तरह से हमें सिंगोली में प्राप्त हुआ था, ऐसे ही आज 10 वर्ष बाद यह अवसर पुनः हमको प्राप्त हो रहा है। आपको तो होता ही रहता होगा, लेकिन जब हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में विचार करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके जीवन में हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जिसे देख कर के हम भगवान महावीर स्वामी को याद कर लें। उन्होंने अपने जीवन में कहीं कोई एक ऐसी निशानी भी नहीं छोड़ी जिसको देख कर के हम याद करें कि हाँ, यह भगवान महावीर स्वामी की कोई निशानी है। जिनकी जीवन में इतना उत्कृष्ट वैराग्य रहा, जिन्हें अपने जीवन से इतनी अधिक निस्पृहता रही कि जिन्होंने अपने जीवन को जीने के बाद में एक कोई निशानी भी कहीं नहीं छोड़ी। आज हम देखते हैं, देश हो विदेश हो, उन्हीं भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की शानी भी उन जैसी दुनिया में कोई दूसरे व्यक्ति की नहीं है। जिनकी निशानी नहीं है, उनकी ही सबसे बड़ी शानी है। शानी समझते हो? नहीं समझते हो? शानी नहीं समझते हो? कैसे लोग हो तुम लोग? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हो? शानी नहीं समझते हो? शान, शान नहीं जानते हो? शान किसको कहते हैं? जिनके जीवन में अपनी कोई जिनकी निशानी नहीं, आज उनका जीवन इतना ऊंचा है, उतना ऊंचा है कि उनके बराबर किसी की शानी नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया तो चुपचाप क्यों बैठे हो? शानी का मतलब
उनसे जैसा शानदार व्यक्तित्व और किसी का नहीं है। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। उनसे पहले और 23 तीर्थंकर हो चुके। भगवान ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर हुए, जिन्होंने इस युग में असी मसी कृषि आदि 60 कर्मों के माध्यम से लोगों को आजीविका जीने का एक साधन दिया, और जिनके द्वारा जो धर्म दिया गया वही धर्म भगवान महावीर स्वामी के समय तक चला, और उसी धर्म को भगवान ने आगे बढ़ाया जो आज तक हमारे सामने चल रहा है। यह धर्म की परंपरा भगवान आदिनाथ से इस युग में शुरू हुई, और आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि उन्हीं भगवान आदिनाथ के 60 कर्मों के माध्यम से आज ये दुनिया में पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। उसके नाम भले ही बदल गए हों, कृषि को भले ही लोग एग्रीकल्चर कहने लगे हों, मसी कार्य करने वाले को भले ही लोग सीए सीएस की डिग्री देने लगे हों, लेकिन ये सभी कार्य भगवान आदिनाथ ने अपने युग के प्रारंभ में शुरू किए थे, जो आज तक चल रहे हैं। ऐसे भगवान आदिनाथ के श्रेष्ठ पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है, आप सोच सकते हो जिस समय पर ऐसे महापुरुष रहे होंगे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है, ऐसे सम्राट चक्रवर्ती राजा भरत भगवान आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हुए। उस समय पर हर व्यक्ति के अंदर धर्म करो ये कहना नहीं पड़ता होगा, हर व्यक्ति उस समय पर धर्म से सहित होता होगा, और हर व्यक्ति उस समय पर धर्मात्मा ही होता होगा, क्योंकि तीर्थंकरों के सामने अगर धर्मात्मा नहीं होंगे तो फिर किसके सामने होंगे। जिस युग में, जिस देश में हर व्यक्ति जैनत्व को जानता होगा, हर व्यक्ति भगवान ऋषभदेव पर श्रद्धा रखता होगा, ऐसे भगवान तीर्थंकरों का यह मार्ग आज चलते चलते भगवान महावीर स्वामी से आप तक आज पहुंचा है। और आपको शायद अपने उन पूर्वजों के तीर्थंकरों के नाम भी सभी को ढंग से ज्ञात नहीं होंगे। जिन तीर्थंकरों ने हमें जीने का रास्ता दिया, जीने की कला सिखाई, आजीविका के हमें कुछ साधन बताए, आज हम उन तीर्थंकरों के बारे में न कुछ जानते हैं और न कुछ उनके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, न कुछ उनकी अन्य पहचानों के बारे में हमें कुछ ज्ञान है। अगर हम सिर्फ जानते हैं तो इतना ही जानते हैं, बस महावीर जयंती आई है, आज सबका भोजन होगा, सबको खाना खाना है बढ़िया और चले जाना है। सुन रहे हो, आज समाज का फ्री भोजन है, बस इतना ही जानते हैं। इतने से ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर यही हाल रहेगा तो यह धर्म पंचम काल के अंत तक भी कैसे पहुंचेगा, इसके विषय में एक बड़ी चिंता उपस्थित होगी। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो धर्मात्माओं से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य कहते हैं न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं होता। जो धर्म को धारण करेगा वही धर्मात्मा है, वही धार्मिक है, और उसी से ही धर्म की वृद्धि होगी, उसी से ही धर्म आगे बढ़ेगा। जब हम भगवान तीर्थंकरों के नाम को जानते हैं या उनके बारे में कुछ विचार करते हैं, तो जिस समय पर ये तीर्थंकर रहे होंगे उस समय पर तो हर व्यक्ति अपने आप में जैन होता था। जो कोई धर्म को धारण करे उसी का नाम जैन है। भगवान तीर्थंकरों ने ये धर्म
केवल किसी जैन समुदाय के व्यक्तियों के लिए नहीं दिया था, दिया तो था पूरी मानव जाति के लिए। न केवल मानव जाति के लिए किंतु पूरी प्राणी मात्र के लिए दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये समझते समझते कुछ जैन समुदाय तक ही यह धर्म रह गया है। यह धर्म, तीर्थंकरों का धर्म जब समूह शरण में प्रसारित किया जाता था तो उसमें न केवल मनुष्य बैठते थे, तिर्यंच भी रहते थे, पशु भी उस धर्म को सुनते थे। और ये धर्म जानवरों के लिए भी होता था। पशु पक्षी भी इस धर्म से अपना आत्म उद्धार करते थे। लेकिन आज ये धर्म मनुष्यों में भी कुछ गिने चुने मनुष्यों के लिए रह गया है। इस धर्म की जो इतनी संकीर्णता हो गई है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। ये वजह है हमारे दिमाग का संकीर्ण हो जाना। हमें अपने मतलब की चीजों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना। जब हमारे सामने अपने केवल स्वार्थ हो, हमें परमार्थ की कोई बात याद ना आए, तो यहीं से धर्म की हानि शुरू हो जाती है। ऐसे इस धर्म की हानि होते होते आज ये स्थिति बन गई है कि केवल कुछ मनुष्य ही इस बात को जानते हैं कि यह जैन धर्म दुनिया के सब धर्मों से अलग है। अगर आपसे कोई कहता है कि दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बाकी सब उसकी ब्रांचेज हैं, तो ये बात भी आपके दिमाग में कभी सुनने को आती हो तो शायद आपको कहीं खुजली आपके दिमाग में होती हो, हमें नहीं लगता। आपको अपने आप ये मानने में आ जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही कहा जा रहा है, यही सच होगा। आपके दिमाग में कहीं कोई खुजली उत्पन्न नहीं होगी। दिमाग की खुजली जानते हो? जब व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ जाए और यूं खुजाए कि भाई ये तू सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग की खुजली। थोड़ी ये होनी चाहिए अगर आदमी के अंदर जान है तो, अगर आदमी को धर्म की पहचान है तो। ये दिमाग की खुजली जब तक नहीं होगी तब तक आप कभी भी सही मायने में भगवान महावीर के वंशज हो ही नहीं सकते। जिस संविधान में, देश के संविधान में जैन धर्म को सभी धर्मों से अलग दर्जा मिला हुआ है, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस बात की घोषणा की है कि जैन धर्म दुनिया में एक स्वतंत्र धर्म है, जिसके अपने सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत दुनिया के हर धर्म से अलग हैं, ऐसे धर्म को किसी धर्म का अंश कहना यह अपने आप में उस वंश को नष्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और जब इस तरह की बात आपके सामने आती है और आपके दिमाग में खुजली ना हो तो मैं समझ लूंगा कि आप वीर भगवान के वंशज नहीं हैं। आप एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए। आपको कुछ पता नहीं है कि जैन धर्म का अस्तित्व कहां से है, जैन धर्म की स्वतंत्रता कहां से है और जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं जिनके माध्यम से यह धर्म दुनिया से एक अपनी अलग पहचान रखता है। अगर ये पहचान आपने खो दी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर दुनिया के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है, तो तुम्हारी कहीं कोई अस्मिता, कहीं कोई अस्तित्व बचा नहीं रह जाएगा। तुम्हारे तीर्थ लुट जाएंगे, तुम्हारे धर्म के मंदिर लुट जाएंगे, तुम्हारे अपने सिद्धांत लुट जाएंगे और यहां तक कि तुम भी लुट जाओगे। कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जैन धर्म किसी धर्म का अंश है या किसी धर्म का एक उपधर्म है, ये बात आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठनी चाहिए कि जिस धर्म को बड़े बड़े इतिहासकारों ने, बड़े बड़े सामाजिक विज्ञ लोगों ने एक स्वतंत्र धर्म का दर्जा दिया, आज उसकी स्वतंत्रता खोती जा रही है। शायद हम डरते हैं सही बात को कहने में।
हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदू धर्म से जैन धर्म को अलग कहेंगे तो हम हिंदू धर्म के विपरीत हो जाएंगे। विपरीत बुद्धि से हुआ जाता है। अगर हम धर्म के अनेक लोग एक साथ चलते हैं तो जिस भारत में अनेक धर्म पलते हैं उसमें जैन धर्म भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी वह सबके साथ है और सबका साथ निभाता है। धर्म कभी धर्म के विपरीत नहीं होता। अगर सच्चा धर्म कोई है तो वह किसी धर्म के विपरीत नहीं होगा। वह धर्म का अस्तित्व अगर इस दुनिया में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से बचेगा तो वो तभी बचेगा जब उसके ऊपर किसी और का दबाव नहीं होगा। और धर्म के ऊपर जब कोई दबाव आने लग जाता है तो समझना कि वह धर्म अब मरने की नौबत पर आने लगा है। और धर्म जब मरने की नौबत पर आने लगता है तो इसका मतलब है कि वहां के लोग अब धार्मिक नहीं रहे, क्योंकि धार्मिक मरेगा तो धर्म भी मरेगा। इसलिए कहा गया न धर्मो धार्मिकैर्विना। जब तक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर धर्म का सद्भाव है, तब तक इस दुनिया पर धर्म है। और इस दुनिया पर धर्म को बनाए रखने के लिए हमें किसी मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी तरह की आरती किसी तीर्थंकर की उतारने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों ने कहा धर्म वह होता है जो प्राणी मात्र को सुख दे। जिस चीज से तुम्हें सुख मिले और तुम्हें सुख की प्राप्ति हो, समझ लेना उसी का नाम धर्म है। जीते हुए व्यक्ति को सुख मिले, मरते हुए व्यक्ति को सुख मिले। जिस व्यक्ति को सुख मिलेगा तो सुख धर्म से मिलेगा, सुख विज्ञान से नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो धर्म से मिलेगा। आज आपके पास में सब कुछ है विज्ञान के नाम पर, लेकिन सुख नहीं है। आज सुबह ही सुबह मेरे सामने समाज के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज 10 साल पहले भी हम लोग थे, तब भी हम विचलित थे, तब भी हमारे लिए सुख नहीं दिखाई देता था। हमने सोचा एक बड़ा मंदिर बना लें, हमने सोचा एक बड़ा पंच कल्याण कर लें, हमारे लिए सुख हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि आज भी हम उसी स्थिति पर खड़े हैं, हमारे लिए आज भी कहीं सुख नहीं दिखाई दे रहा है। इन 10 सालों में भगवान की पूजा करते करते सुख समृद्धि तो खूब बढ़ी है। सारे ठोलिया, सारे ठोला, सारे बागड़िया, सारे बगड़ा, सारे साकुनिया और मोईवाल, तेईवाल, लेईवाल, पेईवाल, पिपलिया, जने काका, भगवान ही मालिक है इन लोगों का। कौन कौन से लोग कहां कहां से पैदा हो गए। आज जब इन लोगों के नाम सुनते हैं और इन लोगों के नाम सुनते सुनते मैं जब कुछ समझ नहीं आता तो मुझे लगता है किसी के नाम के आगे ना कोई जैनत्व है, ना किसी के अपने जैन होने का कोई प्राउड है। फिर भी हम भगवान महावीर स्वामी के अपने आप को वंशज तो कहते ही हैं। कहो कहो, कोई बात नहीं। जब हम भगवान महावीर स्वामी की बात करते हैं और उनके वंश से अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारे लिए यह ज्ञान रहना चाहिए, सबसे पहले हम जैन हैं। प्राउड टू बी ए जैन। मोईवाल, लेईवाल, न जाने क्या क्या, बागड़ बगड़िया, ये सब बागत की बातें हैं। सबसे पहले हम जैन हैं। चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे तेरापंथी हो, ये सब बाद में है। सबसे पहले हम, बोलो पीछे तक, सुनाई पड़ रहा है। और मैं कह रहा हूं यहां पर अगर माहेश्वरी, ब्राह्मण, अन्य भी हिंदू समाज बैठी है तो वो भी कर्म से, मन से जैन है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, जो व्यक्ति किसी दूसरे को मारता नहीं, जो व्यक्ति किसी की जान लेकर के अपना भोजन नहीं लेता, जो किसी की हिंसा नहीं करता, जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, वह हिंदू भी है और जैन भी है। यह हिंदुत्व के साथ जैनत्व का जोड़ अगर बनेगा तो अहिंसा धर्म के माध्यम से बनेगा।
ये बात अगर आपके दिमाग में होगी तो आप समझ पाएंगे धर्म क्या होता है। धर्म दिगंबर श्वेतांबर नहीं है। धर्म कोई सनातन ब्राह्मण माहेश्वरी धर्म नहीं है। धर्म वह होता है जो हमारे भीतर बसता है। जो मंदिरों में बसता है वो धर्म नहीं होता। धर्म वह होता है जो हमारी प्रवृत्तियों में होता है, जो हमारी वृत्तियों में होता है, जो हमारे मन के अंदर होता है। अगर हम अहिंसक हैं, हम अपरिग्रह को मान्यता देते हैं, हम अपने अंदर सत्य को, अचौर्य को, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, हम अपने अंदर ब्रह्मचर्य का, कुशील से दूर रह करके सदाचारी जीवन जीने का अगर अपने मन के अंदर भाव रखते हैं, तो दुनिया का हर एक प्राणी अपने आप में धार्मिक है और उसी से धर्म चल रहा है। इससे मतलब नहीं है वो कौन से धर्म का है। धर्म का मतलब सिर्फ धर्म जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। और वह धारण करने का भाव तब आता है जब हम ये ध्यान रखें हमें धारण करना क्या है। किसी की पहनाई हुई माला को धारण करना है या किसी के लगाए हुए टीके को अपने माथे पर धारण करना है? क्या धारण करना है? धर्म धारण करने की चीज। जो धारण करेगा वह केवल मनुष्य तो क्या, अगर कौवा, कुत्ता, बिल्ली, सूकर, शेर ये भी अगर धर्म को धारण किए हैं तो इनकी भी गति सुधर गई है और ये भी प्राणी से परमात्मा बन गए हैं। ये उदाहरण भी आपको भगवान महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ने से समझ में आएगा। शेर की पर्याय में रहने वाला वह जीव जब एक मुनि महाराज के संबोधन से मांस खाना छोड़ देता है, हिरणों को मारना छोड़ देता है, जंगली जानवरों को नहीं मारूंगा ये संकल्प ले लेता है, तो एक शेर 2 जन्म के बाद में अपना जीवन उन्नत करते करते वही महावीर बन जाता है। महावीर कहीं अलग से टपक करके नहीं आते हैं। इसी दुनिया में रहने वाले प्राणी धर्म को धारण करके महावीर बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? धारण करके, टीका लगा के नहीं, गले में माला पहन के नहीं, कोई एक ड्रेस पहन करके नहीं, कोई एक बैनर के तले रह करके नहीं, धर्म को धारण करके। जब धर्म को धारण कर लिया जाता है तो वो उदाहरण अपने आप बनता चला जाता है। और जिन्होंने धर्म को धारण किया उनको उदाहरण बनाया गया। अगर एक कुत्ते ने धर्म को धारण किया तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस कुत्ते का नाम लिया रत्नकरण श्रावकाचार्य में, किसी मनुष्य का नाम नहीं लिया। स्वापी देवोपि देव स्वा जायते धर्म के लिविषात्। ये धर्म का फल होता है जिसके कारण से एक डीओजी डॉग भी जीओडी गॉड बन जाता है। इसको धर्म कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं? कोई कितना ही बड़ा जीओडी क्यों ना हो, अगर उसने धर्म को छोड़ दिया तो वो डीओजी बन जाता है। इसी का नाम है धर्म और अधर्म। सुन रहे हो? नहीं सुनते कुछ भी? फिर सुनते हो तो समझते नहीं कुछ भी। दिमाग में कुछ खुजली हो रही कि नहीं हो रही? 2-4 लोग भी तो नहीं दिख रहे खुजाते हुए मुझे। थोड़ा मुझे ही समझ आने के लिए खुजा लो थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? धर्म को जो धारण करे वो धर्मात्मा होता है। और ऐसा धर्मात्मा जब मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, तो बिल्ली, सूकर, शेर, बंदर कोई भी हो सकता है। और इन सबके लिए भी इस धर्म को धारण करने से सुख मिलता है। इसलिए कहा जाता है धर्म वह है जो प्राणी मात्र को सुख की राह पर चला दे और सुखी बना दे, उसी का नाम धर्म है। प्राणी मात्र को, मानव मात्र की बात नहीं, प्राणी मात्र को। जितने भी क्रिएचर्स इस दुनिया में हैं, जितने भी जीव इस दुनिया में रहते हैं, उन सबके उत्थान के लिए, उन सबके सुख के लिए अगर कोई केमिकल कहीं है तो उसका नाम है धर्म। समझ में आता है? अब ऐसे धर्म की बात
आप लोगों के सामने क्या रखी जाए। अगर आज इस दुनिया में किसी उस धर्म के एक अंश की जरूरत है तो उसका नाम है अहिंसा धर्म। क्या है? आज दुनिया चिंता में डूबी हुई है। ये ट्रंप क्या कर रहा है, ये इजराइल और ईरान के साथ क्यों लड़े जा रहा है, क्यों इतनी बॉम्बार्डिंग हो रही है, क्यों इतना युद्ध चारों ओर मचा हुआ है। इन सब के पीछे एक परिणाम भीतर है, उसका नाम है हिंसा। दुनिया में अशांति है किस कारण से? हिंसा से। और दुनिया में अगर शांति होगी तो किस कारण से? अहिंसा से। जो भी व्यक्ति इस अहिंसा के भाव को धारण करेगा वो धर्मात्मा कहलाएगा। वो अपने आप में धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा है उसी के कारण से ये धरती टिकी हुई है। सुन रहे हो? तो क्या धारण करना है? धर्म का मतलब अहिंसा धर्म, दया धर्म। ये तीर्थंकरों ने ये हमें धर्म सिखाया, और हमारे अंदर ये दया, करुणा, अहिंसा, मैत्री, सद्भावना, ये सब भाव अगर हमारे अंदर मरते जाएंगे तो फिर धर्म कहां जीवित रहेगा बताना। सुन रहे हो? इसलिए धर्म को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, पंच कल्याणक करने जरूरी नहीं है, अहिंसा का भाव रखना जरूरी है, करुणा का भाव रखना जरूरी है, आपस में सद्भावनाएं रखना जरूरी है, और आपस में मैत्री भाव रख करके आगे बढ़ना जरूरी है। ये अगर आएगा तो धर्म बढ़ेगा। और इस तरह के धर्म की वृद्धि करने के लिए अगर आपको कोई आदर्श पुरुष की आवश्यकता है जिसके नाम पर आप इकट्ठे हो जाते हो, तो फिर वो आदर्श पुरुष वो आपके सामने इसी रूप में होंगे जैसे आज आप इकट्ठे हो गए। किनके नाम पर? हमारे नाम पर कि भगवान महावीर स्वामी के नाम पर है? हाँ, ये भी कह सकते हो सोने पे। हाँ, कि महावीर जयंती तो आती ही थी, आई भी थी, आती भी रहेगी, लेकिन जो महावीर जयंती गुरुओं के सानिध्य में हो जाए वो अविस्मरणीय हो जाती है। और इस तरह की महावीर जयंती पर अगर हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं कोई एक ज्ञान की किरण जाग जाए तो फिर वो महावीर जयंती हमेशा के लिए हमें महावीर के पथ पर आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। आज हम सभी लोग अपने आप को इतना संकीर्ण कर लिए कि आज हमें जरूरत पड़ चुकी है जैनों को ढूंढने की। आज सरकारों का दबाव इतना बढ़ गया है कि अगर आपके मंदिर हैं, आपके तीर्थ हैं, आपके शास्त्र हैं, आपके गुरु हैं, आपके कोई भी आयतन हैं, अगर उनकी आप रक्षा कर पाओगे तो सरकार की सहायता लेकर के ही कर पाओगे। अगर सरकार की सहायता आपके साथ नहीं है तो आप अपने तीर्थों की रक्षा, धर्मायतनों की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरत पड़ जाती है अपने आप में यह स्वीकार करने की कि हां हम जैन हैं, ये कहें भी और लोगों को बताएं भी। अगर नहीं कहोगे तो कोई कहेगा ये मंदिर किसका है? किसका है? अगर मंदिर आपने बनवाया, आपके पूर्वजों ने बनवाया और आपने कहा मुझे नहीं पता किसका है, तो उस मंदिर पर कोई भी काबिज हो जाएगा और वो मंदिर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज अगर धर्म की रक्षा हो सकती है तो सरकारों के माध्यम से हो सकती है। सरकार उसी धर्म के ऊपर जोर देती है, सरकार उसी धर्म की रक्षा करती है जिस धर्म के लोगों की वोटिंग अधिक होती है, सरकार उसी की ओर देखती है। ये ध्यान रखना, सरकार तुम्हारी ओर तब देखेगी जब तुम्हारे वोट अच्छे हों। वोट का मतलब जब तुम्हारे पास जैनियों की संख्या, जैनियों का नंबर अच्छा हो, और ये नंबर जब आपका सरकारी आंकड़ों में होगा
तो ही आपके लिए वोट मिलेगा, तभी आपके लिए किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो आप कितने ही जैन धर्मों के आयतन बना लो, इनकी संरक्षण के लिए सरकार के पास कोई, आपके पास न सुरक्षा होगी, न कोई फंड ग्रांट दिया जाएगा, न किसी भी तरह का और आपको कोई भी सिक्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि सरकार को मतलब किससे होता है? सिर्फ वोट से। सरकार किसी की नहीं होती। सरकार दुनिया में एक इतना गंदा शब्द है, ये किसी की नहीं होती, किसी भी जाति की नहीं होती, अपने भाई तक की नहीं होती। ये सरकार जैसा गंदा शब्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो किसी का नहीं होता, किसी पर विश्वास नहीं रखता, किसी के हित में काम नहीं करता। ये सिर्फ उसके लिए काम करता है जिसके पास वोट होता है। सुन रहे हो? और वोट होगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा। वोट कहां से आते हैं? वोट की गिनती कहां से होती है? वोट की गिनती होती है जनगणना से। किससे होती है? सुन रहे हो कि नहीं? 10 साल बाद महाराज आप आए हो, 10 साल बाद महाराज आप आए हो। किसी ने ये नहीं कहा महाराज आप क्या नया संदेश 10 साल बाद लेकर के आए हो। 2011 में इस भारत के अंदर जनगणना हुई थी धर्म पर आधारित। आज 16 वर्ष के बाद में 2027 में फिर से जनगणना होने का एक मौका आ रहा है धर्म के आधार पर। और यह जनगणना में अगर आप चूक गए तो आपके धर्म तीर्थों की रक्षा, धर्म आयतनों की रक्षा फिर आगे दुनिया में आप कभी भविष्य में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि धर्म पर आधारित ये जनगणना अब आखिरी हो। बीच में एक बार और होनी थी, ये टल गई, फिर भी ये किसी ना किसी राजनीतिक कारणों से अब ये होने जा रही है, जो इसी अप्रैल 26 से फर्स्ट फेज से शुरू होगी, प्रथम चरण से, और 27 में इसका द्वितीय चरण आएगा। अगर आप जागोगे तो कुछ पाओगे, धर्म की रक्षा कर पाओगे। अगर आप सो गए तो आप अपनी संपत्ति तो खोगे, धर्म को खो दोगे और सब कुछ खो दोगे। जब 2011 में जनगणना हुई तब उस समय पर जैनियों की गिनती इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर कितनी थी? 44.5 लाख ओनली। समझ में आ रहा है? एक इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ जैन एक संस्था है जिसके माध्यम से जब सर्वे किया गया तो अनुमान लगाया गया कि इस भारत के अंदर 1.3 करोड़ जैन हैं। लेकिन जनगणना में कितने आए हैं? मात्र 4 लाख, 44 लाख ओनली। समझ आ रहा है? एक और सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि इस भारत के अंदर 2 से 3 करोड़ जैन हैं, लेकिन जनगणना में कितने आए? ओनली 44 लाख। समझ आ रहा है? जब कोई राजनेता तुम्हारी सभा में आएगा, कुछ दिन पहले जीतो के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जैन दुनिया में केवल 0.5% हैं। वो वही आंकड़े बोलेंगे जो आंकड़े सरकारी आंकड़ों में दर्ज होंगे, जो आंकड़े सरकार की अनुसार बनेंगे, और जो आंकड़े वही होंगे जो आपने वहां पर पहुंचाए। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और आपने उन 10 की एंट्री जैन के रूप में सरकारी फॉर्म में नहीं की, सरकारी आंकड़ों में नहीं की, जनगणना के फॉर्म में नहीं की, तो उनके जैन होने का कोई मतलब नहीं है। यह जागरूकता का अभियान आपको इस महावीर जयंती से शुरू करना है। यह संदेश लेकर के मैं इस महावीर जयंती पर इस सिंगोली में आया हूं। नहीं तो मैं बीच में बहुत सारे शहर मिले थे, मैं कहीं पे भी महावीर जयंती मनाने के लिए रुक सकता था और 2 दिन बाद यहां आ सकता था। लेकिन मुझे पता था कि दिगंबर, श्वेतांबर, सारी समाज एक साथ इकट्ठी होकर के मुझे यहां मिलेगी, इसलिए मुझे सिंगोली पहुंचना है। सुन रहे हो? पंच कल्याणक बात की बात है।
भारत की जनगणना में अगर आप जैनों की संख्या नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, आप हकीकत में भले ही करोड़ों बने रहें, आपके अस्तित्व को खतरा बना रहेगा। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं इसी देख करके बनती हैं, इस एरिया में कितने लोग हैं। अगर सरकारी आंकड़ों में वह लोग वहां पर 100, 200, 500, 1000 काउंट हुए हैं तो वहां पर आपका कोई अस्तित्व नहीं, ना तो आपके किसी बंदे को वहां पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सीट मिलेगी, ना आपके हित में कोई नीतियां बनाई जाएंगी, और ना आपके तीर्थों का संरक्षण आदि करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी तरह की सुरक्षाएं मिलेंगी। कोई नीतियां नहीं बनेंगी, कोई संविधान में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा अगर आप सरकारी आंकड़ों में 0.5% बने रहे तो। लेकिन हकीकत में आप इतने नहीं हैं। 2011 में जो सर्वे हुआ उसमें 5000 से ज्यादा तहसीलों में सर्वे हुआ और 4000 से ज्यादा तहसीलों में एक लिखा गया कि यहां पर केवल 100 से कम लोग हैं। सुन रहे हो? 4000 से ज्यादा तहसीलों में इन सरकारी आंकड़ों में यह लिखा हुआ है कि वहां पर केवल 100 से कम लोगों की उपस्थिति है, जैनों की बस। आप देखो दुनिया के हर गांव में, हर गली में, हर बड़े शहर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जैन लोगों की उपस्थिति है, लेकिन जब तहसीलों और जिलों में गणना की जाती है तो वहां पर 100-500 लोगों की गणना होती है। 600 से अधिक जिले में यह सर्वे हुआ। पिछली जनगणना की आपको डेटा दे रहा हूं 2011 का, जिसमें 600 से ज्यादा जिलों में सर्वे हुआ और 500 से ज्यादा जिलों में यह दर्शाया गया कि यहां पर 500 से कम जैन हैं, 500 से कम जैन हैं। समझ में आ रहा है? जिसके कारण से आज आप 0.5% रह गए। आपके मन के अंदर ये विचार, ये जनगणना के इस उद्देश्य के साथ में आना चाहिए कि अगर हमारी गिनती आज की इस जनगणना में नहीं होगी और ये आंकड़ा अगर नहीं सरकारी आंकड़ों में बढ़ेगा तो आप अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म तीर्थों की रक्षा या धर्म पर आने वाली कोई भी आंच होगी तो उससे आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे और ना ही आपको कोई भी राजनीतिक समर्थन मिलेगा। क्योंकि राजनीति में यही देखा जाता है किसके वोट कहां, किसको कहां पर सीट देनी है, वो वहां के अनुयायियों के संख्या को देख करके वहां पर पोस्ट सीट दी जाती है। और विधायक आदि के लिए भी तभी नामांकन दर्ज कराया जाता है जब वहां पर उसके अनुयायी उसका अनुसरण करने वाले हों। खुजली हो रही किसी को कि नहीं हो रही है? कि गर्मी लग रही है? क्या करना है अब आपको? क्या करना है आपको? महावीर भगवान की जय बोलना है महाराज। आप भी जय बोल दो तो हम भी उठें, भोजन करें। आपका भी टाइम हो रहा होगा, आपको याद नहीं 11 बज रही है। सुन रहे हो? हर बंदा यहां से एक संकल्प ले। आज महावीर भगवान की जयंती है। महावीर भगवान के चरणों में हमारी विनती पहुंचेगी, तभी पहुंचेगी जब हम सरकारी आंकड़ों में अपने नाम के आगे जैन लिख करके अपनी अस्तित्व को दर्ज कराएंगे। ये सबसे बड़ी महावीर जयंती भगवान के चरणों में होगी। सुनते हो? एक छोटा सा हाइकू बनाया आज ही, 3 लाइन का। सही गिनती पा अधिकार नीति। क्या कहा? सही गिनती सही करना है। जो गिनती गड़बड़ाई हुई है 20 सालों से, वो गिनती सही करना है। किसकी गिनती? अपने आप की गिनती, जैन की गिनती। वह सही गिनती अगर होगी तो आपके लिए कुछ हासिल होगा। सही गिनती पा माने तभी तुम कुछ पाओगे। अधिकार, कुछ अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त होंगे। नीतियां तुम्हारे अनुकूल तभी बनेंगी जब क्या होगा? गिनती आपकी सही होगी।
सही गिनती, पा, अधिकार, नीति, वीर विनती। यही आपका वीर के चरणों में विनती है। कुछ समझ आया? बोल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है सब अनपढ़ लोगों के बीच में बैठ गया हूं मैं। 3 लाइनें याद हुई? बोलो, बोल के सुनाओ। वीर विनती, यही वीर की प्रति अपनी विनती है कि सही गिनती, पा, अधिकार, नीति, वीर विनती। समझ आ रहा है? ये हाइकू आपको ध्यान में रखना है और यही वीर भगवान के चरणों में आपकी सच्ची विनती होगी कि हम अपनी गिनती को सही बनाएं। अगर आपकी गिनती सही होगी तो आपको सही नीतियां मिलेंगी, न्याय मिलेगा। अगर आपकी गिनती सही नहीं होगी तो आप हमेशा चिल्लाते रहोगे, अन्याय आपके साथ होता रहेगा, गिरनार भी लुटता रहेगा, सम्य शिखर भी जाता रहेगा, पाली ताना में भी उदम होता रहेगा, सब जगह सब कुछ होता रहेगा। आपके अनुकूल नीतियां तब बनेंगी जब आपकी गिनती सही होगी। समझ में आ रहा है? यही महावीर भगवान के प्रति विनती है। विनती माने प्रणति, विनती, नमस्कार। यही उनके चरणों में अपना महावीर जयंती मनाने का सबसे बड़ा प्रयोजन है। समझ आ रहा है? तो लेट एवरी जैन काउंट, एक अभियान चल रहा है, हर जैन की गिनती होनी चाहिए और इस अभियान से आप अपने आप को जोड़कर रखें। पहले फेज में यह आपके घरों में एक इस तरह का अभियान शुरू होगा जिसमें केवल ये दर्ज किया जाना चाहिए आपके घर में कितने सदस्य हैं, बस इतना बताता है आपको, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो आप उस मोबाइल में लॉगिन करने के बाद में आपको आईडी मिले, वह जो गणना कर्मी आपके पास पहुंचे उससे वह चीज बिल्कुल ऑथराइज्ड होनी चाहिए, तब जाकर के वह सरकारी आंकड़ों में वैलिड होगा और तब जाकर के आप सही जनगणना के लिए आधिकारिक रूप से कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ कर पाएंगे। तो धर्म अगर आपको अपने आप में बचाना है, जिस अहिंसा धर्म की मैं बात कर रहा था, तो आपको सरकार के पास ये दिखाना पड़ेगा कि अहिंसा धर्म के फॉलोअर कितने हैं। समझ में आ रहा है? ये बात मैं जैनों तक ही नहीं, मैं अजैनों से भी कहना चाहता हूं। ऐसे मुझे बहुत से नॉन जैन लोग मिलते हैं जो कहते हैं महाराज मैं कर्म से जैन हूं, मैं पूरी अहिंसात्मक पद्धति का पालन करता हूं, जो मद्य मांस मधु आदि के त्याग के साथ में लोग अपना जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन मैं जीता हूं। मैं उन नॉन जैन लोगों से भी कहता हूं अगर आपको अच्छा लगता हो तो आपके लिए भी एक चांस आने वाला है कि मैं भी जैन हूं। आप भी उस जनगणना के फॉरम में अपना जैनत्व अंकित कर सकते हैं। प्राणी मात्र के लिए यह जैनत्व अंकित होना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर के मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में पशु हो, गाय हो, बैल हो, इवन कुत्ते भी हो, उनकी भी अगर गणना होती हो और उसमें शामिल होती हो तो उनके नाम के आगे भी जेल लगा करके उनको भी उसमें शामिल कर देना। वैसे ये केवल मनुष्यों की गणना है, पशुओं की गणना नहीं है, लेकिन आप इस पर भी अपना ध्यान रखें कि जो भी पशु आपके घरों में रहते हैं, जिनको आप पालते हैं, वो भी अहिंसात्मक ढंग से पलने वाले पशु होने चाहिए, उनमें भी जैनत्व का भाव आना चाहिए। तो जैनत्व एक ऐसा भाव है जो अहिंसा से जुड़ा हुआ है और उस अहिंसा के माध्यम से ही इस विश्व के अंदर शांति की रूपरेखा बनेगी। इसलिए आप लोग भगवान महावीर स्वामी से जुड़कर के धर्म को अपने अंदर भी धारण करें और बाहरी जो धर्म के आयतन हैं उनकी रक्षा करने का भी एक संकल्प लें। यही महावीर जयंती का सबसे बड़ा आगाज
आपके लिए इस 2026 में होगा। और यही 2026 से चल करके आगे जनगणना जब आगे बढ़ेगी तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये बात बड़ी नहीं है, अगर आप जागृत रहोगे तो आपको सुनने को मिलेगा हम 1 से 2 करोड़ लोग जैन तो निकल करके आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह का भाव अपने अंदर विकसित करें, यही सबसे अच्छी महावीर भगवान की जयंती होगी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके, इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय।